चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ, शुद्धता, मिश्रण और यौगिकों का संश्लेषण। कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज पदार्थ की प्रकृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है, जिसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बीच के मूलभूत अंतर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से एक शुद्ध पदार्थ वह है जिसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, जैसे कि चीनी या नमक। इसके विपरीत सामान्य उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं, जैसे दूध, घी और मिनरल वाटर, वास्तव में विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। पदार्थों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थों को आगे तत्वों, जिन्हें रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और यौगिकों, जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, में विभाजित किया गया है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं: समांगी, जिनकी बनावट समान होती है, जैसे विलन, और विषमांगी, जिनके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं। इस दस्तावेज में तीन प्रमुख प्रकार के मिश्रणों, विलन, निलंबन और कोलाइड, के गुणों, कणों के आकार, स्थिरता और प्रकाश प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, के आधार पर विस्तृत अंतर प्रस्तुत किया गया है। अंत में भौतिक परिवर्तनों, अवस्था में परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों, नए पदार्थों का निर्माण, के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है, जो पदार्थों की अंतरक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 1. पदार्थ की शुद्धता। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शुद्ध शब्द का सामान्य और वैज्ञानिक अर्थ भिन्न है। एक आम व्यक्ति के लिए शुद्धता का अर्थ मिलावट का न होना है, जैसा कि शुद्ध घी या शुद्ध दूध के पैकेट पर लिखा होता है। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए ये वस्तुएं शुद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। वैज्ञानिक परिभाषा। एक शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, जिनकी रासायनिक प्रकृति समान हो। उदाहरण के लिए, सोडियम क्लोराइड, नमक और चीनी शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि उनके सभी कण समान रासायनिक गुणधर्म वाले होते हैं। मिश्रण का उदाहरण, दूध को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। इसी प्रकार समुद्री जल, खनिज और मिट्टी भी मिश्रण हैं। 2. मिश्रण। एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का संयोजन। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। 2.1 समांगी मिश्रण, विलन। समांगी मिश्रण की बनावट हर जगह समान होती है। इन मिश्रणों को विलन भी कहा जाता है। घटक। विलन के दो मुख्य घटक होते हैं: विलायक, सॉल्वेंट। विलन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो दूसरे घटक को स्वयं में मिलाता है। विलेय, सल्यूट। विलन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है और विलायक में घुला होता है। उदाहरण, ठोस में तरल, चीनी और जल का विलन, चीनी विलेय, जल विलायक। गैस में गैस, वायु, जो मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन, विलायक, और 21% ऑक्सीजन, विलेय, का समांगी मिश्रण है। तरल में गैस, सोडा जल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विलेय, जल, विलायक, में घुली होती है। ठोस में ठोस, मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, जो लगभग 30% जिंक और 70% कॉपर का मिश्रण है। विलन के गुण। यह एक समांगी मिश्रण है। इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर, 10 मीटर से भी छोटा होता है, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते। छोटे आकार के कारण ये कण प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, जिससे विलन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता।
विलेय के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी मिश्रण है, कण नीचे नहीं बैठते हैं। विलन की सांद्रता। विलन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त कहा जा सकता है। संतृप्त विलन, किसी निश्चित तापमान पर यदि विलन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलन कहते हैं। असंतृप्त विलन, यदि एक विलन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलन कहते हैं। घुलनशीलता। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी घुलनशीलता कहलाती है। सांद्रता की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। 1. द्रव्यमान, विलन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय का द्रव्यमान, विलन का द्रव्यमान, गुना 1002। द्रव्यमान, विलन के आयतन प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान, विलन का आयतन, गुना 103। आयतन, विलन के आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन, विलन का आयतन, गुना 102.2। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं और उनकी बनावट असमान होती है। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर। तथा जल और तेल का मिश्रण। 2.2.1 निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है। यह अस्थायी होता है। शांत छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। इसे छानना विधि द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। 2.2.2 कोलाइडल विलन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। यह एक ऐसा मिश्रण है जो दिखने में समांगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में विषमांगी होता है। घटक, परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, विलेय पदार्थ की तरह के कण। पर छोटी क्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिंग मीडियम, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कणों का आकार निलंबन से छोटा लेकिन विलन से बड़ा होता है, इसलिए उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। घने जंगल में सूर्य की किरणों का गुजरना या कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश का आना इसके उदाहरण हैं। ये स्थायी होता है। कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसे छानना विधि से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अपकेंद्रीकरण, सेंट्रिफ्यूगेशन तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम प्रकार। उदाहरण, द्रव गैस एरोसोल कोहरा, बादल, कुहासा ठोस गैस एरोसोल धुआं। स्वचालित वाहन का निकास गैस द्रव फोम शेविंग क्रीम द्रव द्रव इमल्शन दूध फेस क्रीम ठोस द्रव सोल मैग्नीशिया मिल्क कीचड़ गैस ठोस फोम फोम रबर स्पंज द्रव ठोस जेल जेली पनीर मक्खन ठोस 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 सोल रंगीन रत्न पत्थर दूधिया कांच। 3. शुद्ध पदार्थ। तत्व और यौगिक रासायनिक संघटन के आधार पर शुद्ध पदार्थों को तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। 3.1 तत्व एलिमेंट। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक संदर्भ। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया
और एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने इसकी परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से प्रतिपादित किया। ज्ञात तत्व। अब तक 100 से अधिक तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 92 प्राकृतिक हैं। अधिकांश तत्व ठोस हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं और पारा तथा ब्रोमीन द्रव हैं। वर्गीकरण 1। धातु मेटल्स, ये चमकीली, ताप तथा विद्युत की सुचालक, तन्य और आघातवर्ध्य होती हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है। 2। अधातु नॉन मेटल्स, ये विभिन्न रंगों की, ताप व विद्युत की कुचालक होती हैं और इनमें चमक, प्रतिध्वनिपूर्णता या आघातवर्ध्यता नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। 3। उपधातु मेटलॉइड्स, ये धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 3.2 यौगिक कॉम्पाउंड, यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। गुण। यौगिक का संघटन स्थायी होता है और इसके गुणधर्म इसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। उदाहरण: जल, मीथेन, चीनी, नमक। 4। मिश्रण और यौगिक के बीच मुख्य अंतर गुण मिश्रण यौगिक निर्माण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। कोई नया यौगिक नहीं बनता। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। संघटन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संघटन सदैव स्थायी होता है। गुणधर्म, यह अपने उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। पृथक्करण घटकों को भौतिक विधियों, जैसे छानना, वाष्पीकरण, द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। 5. भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, जैसे रंग, कठोरता, घनत्व, अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण: जल का बर्फ या वाष्प बनना। रासायनिक परिवर्तन, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटन में परिवर्तन लाता है, जिससे एक नया पदार्थ बनता है। इसे रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण: लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक, मोम का पिघलना, और रासायनिक, मोम का जलना, दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। स्रोत सामग्री का सारांश। आंगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह होते हैं जिनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। उदाहरणों में सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन या जल और तेल शामिल हैं। विलन सॉल्यूशन के मुख्य गुण क्या हैं? विलन एक समांगी मिश्रण है। विलन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10 मीटर से भी छोटे होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण ये कण गुजर रही प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। इसलिए विलन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलन स्थायी होता है क्योंकि छानने या शांत छोड़ने पर कण नीचे नहीं बैठते। निलंबन सस्पेंशन क्या है और इसके गुण क्या हैं? निलंबन एक विषमांगी घोल है जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, लेकिन घुलता नहीं है। इसके निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। निलंबन अस्थायी होता है, शांत छोड़ने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। इन्हें छानना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलॉइडल विलन, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है?
कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा होने के कारण यह समांगी प्रतीत होता है, जैसे दूध। कोलॉइड के कणों का आकार और स्थिरता कैसी होती है? कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये स्थायी होते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट क्या है? प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये कोलॉइडल कणों के छोटे आकार के कारण होता है। इसे कमरे में धूल और कार्बन के कणों द्वारा या घने जंगल के कोहरे में जल के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के रूप में देखा जा सकता है। विलन के घटक और सांद्रता प्रश्न उत्तर, स्रोत संदर्भ, विलायक, सॉल्वेंट और विलेय, सल्यूट क्या हैं? विलायक विलन का वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे घटक से अधिक होती है और ये दूसरे घटक को विलन में मिलाता है। विलेय वह घटक है, प्रायः कम मात्रा में, जो विलायक में घुला होता है। उदाहरण के लिए, चीनी और जल के विलन में चीनी विलेय है और जल विलायक है। संतृप्त विलन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? किसी निश्चित तापमान पर यदि विलन में विलेय पदार्थ और नहीं घुलता है, तो उसे संतृप्त विलन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को प्रतिशत में कैसे मापा जाता है? सांद्रता दर्शाने की विधियां हैं, जिनमें शामिल हैं द्रव्यमान, विलन के द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, विलन के आयतन प्रतिशत और विलन के आयतन, आयतन प्रतिशत। मिश्र धातुएं, एलॉयज क्या होती हैं? मिश्र धातुएं धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी इन्हें मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए, पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। तत्व, यौगिक और परिवर्तन प्रश्न उत्तर, स्रोत संदर्भ। तत्व, एलिमेंट क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातुओं और अधातुओं के प्रमुख गुणधर्म क्या हैं? धातुओं में चमक होती है, वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, और वे तन्य, तार के रूप में खींची जा सकने वाली तथा आघातवर्ध्य, चादरों में ढाली जा सकने वाली होती हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं, ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं और प्रायः चमकदार, प्रतिध्वनिपूर्ण, सोनरस और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या हैं? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संघटन या रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसके भौतिक गुणों, जैसे रंग, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक में बदलाव आता है। अवस्थाओं का अंतरा परिवर्तन, जैसे जल से बर्फ बनना, एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटन में परिवर्तन लाता है, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। यौगिक, कॉम्पाउंड की विशेषता क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना पदार्थ है। यौगिकों के गुणधर्म पूरी तरह